नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है कार्यक्रम जन विमर्श। चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक खास बातचीत। सरकार की ओर से घर घर औषधि योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रदेश के हर घर के लिए 4 औषधीय पौधे दिए जाएंगे। श्रोताओं, कोरोना काल में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमने विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के महत्व को जाना है और इसी के मद्देनजर राज्य में हर घर के लिए तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल मेघ के पौधे दिए जाएंगे। इसी योजना पर चर्चा के लिए हमारे आज के मेहमान हैं राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास, भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री दीप नारायण पांडे। आपकी आयुर्वेद और औषधीय पौधों के बारे में विशेष रुचि और समझ है। आप इन विषयों पर निरंतर लिख रहे हैं और देश विदेश में इसकी चर्चा भी होती है। सर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मेरे साथ इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी भी भाग ले रहे हैं। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। धन्यवाद। पांडे सर, मैं सबसे पहले आपसे इस योजना के बारे में जानना चाहूंगी कि श्रोताओं को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर ये है क्या। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, ये 4 औषधीय पौधे प्रत्येक इच्छुक परिवार को पहुंचाने की व्यवस्था है। मूल दर्शन ये है कि एक तरफ तो औषधियों को भी पहुंचाना है और दूसरे तरफ इनसे जुड़े ज्ञान को भी लोगों तक लेके जाना है। अगर आप ध्यान दें तो मॉडर्न मेडिसिन का विकास सिर्फ 200 साल पुराना है। इसके पहले भारत निश्चित रूप से आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहा और ऐसी ही पूरी दुनिया में तमाम पद्धतियां हैं जो मददगार रही हैं। तो ये एक मूल दर्शन है, विशेषकर संचारी रोगों में और गैर संचारी रोगों में। संचारी रोगों में कोविड-19 एक खास बीमारी है। अभी गैर संचारी रोगों की भी भारत राजधानी धीरे धीरे बनता जा रहा है विश्व की। खासकर डायबिटीज को देखें या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को देखें तो इन सब के विरुद्ध जो बहुक्रियात्मक औषधियां हैं, ऐसे औषधीय पौधे जो अनेक बीमारियों के विरुद्ध कार्य करते हैं, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो इन पौधों को हम पहुंचाएंगे और ये उम्मीद करते हैं हम कि लोग इनसे एक बार, सरकार 5 वर्ष के दौरान 3 अलग अलग बार 8 पौधे देगी, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय। तो जिनके घर में पहुंचेंगे लोग, उनको फिर इन पौधों से जो बीज उत्पन्न होंगे उससे फिर अपने घर में भी, अपने आस पड़ोस में भी उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई ये है कि बहुउपयोगी होने के साथ साथ इनका उपयोग करना बड़ा आसान होना चाहिए। तुलसी और गिलोय, इसकी औषधि बनाना बहुत आसान है। कालमेघ, अश्वगंधा, इनकी औषधि बनाना बहुत आसान। तो आयुर्वेद विभाग के माध्यम से हम इस प्रकार की जानकारी भी लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं, जो उन्हें स्वस्थ रखने में मदद कर सकते। तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि एक तरफ लोगों के चेहरों पर स्वास्थ्य की मुस्कान आए और दूसरी तरफ धरती के चेहरे पर हरियाली की मुस्कान आए। तो ये राज्य के 1.25 करोड़ परिवारों में हम उम्मीद करते हैं कि ये पौधे जाएंगे और स्वास्थ्य और हरियाली दोनों की मुस्कान एक साथ लाए। जी सर, एक सवाल यह भी बनता है कि कई तरह के औषधीय पौधे हमारे चारों तरफ हैं। इनमें से इन 4 पौधों को ही क्यों चुना गया है? तो एक एक पौधे के यदि महत्व के बारे में आप बताएंगे तो हमारे श्रोताओं को ज्यादा जानकारी भी मिलेगी, साथ ही वो उस पौधे को अपने जीवनचर्या का अंग बनाए, इसके लिए प्रेरित हो पाएंगे। इन 4 पौधों के चयन के पीछे बहुत बड़ा कारण है और मूल कारण है प्रमाण आधार। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में आज तक जो 800-900 औषधीय पौधे आयुर्वेद में, यूनानी में या सिद्धा में उपयोग होते हैं, उन पर जितनी शोध प्रकाशित हुई उसको हमने देखा और उनमें सर्वश्रेष्ठ पौधे जो रहे उनका चयन किया गया। दूसरा कारण ये था कि कोविड-19 के दौरान जो क्लिनिकल ट्रायल हुए उनमें श्रेष्ठतम पौधे जो पकड़ में आए, वो एक दूसरा आधार था इसको चयन करने का। तीसरी बात यह है कि इनका उगाना आसान होना चाहिए। चौथी बात यह है कि ये बहुउपयोगी होना चाहिए। उदाहरण के लिए अश्वगंधा 75 से अधिक रोगों के विरुद्ध काम करती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में तो ये चारों औषधियों का योगदान है ही। पांचवा इसका कारण जो आधार है वो ये है, जैसा मैंने पहले आग्रह किया, कि इनकी औषधीय कल्पना आसान होनी चाहिए। चूर्ण बना सकें आप या आप काढ़ा बना सकें, तो ये एक ऐसी कल्पना जिसको घर
घर के किचन में आप आसानी से बना सकते हैं औषधि। और जो अंतिम इसका क्राइटेरिया था वो ये है कि राजस्थान में उगना चाहिए। संयोग की बात यह है कि इन सभी चारों पांचों जो हमारे क्राइटेरिया थे, इंडिकेटर्स, इनमें तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय ये बिल्कुल खरी उतरती हैं। जहां तक इनके औषधीय उपयोग की बात है, ये वैसे तो आयुर्वेद विभाग का विषय है और उनके वैद्य इस विषय में पूरी तैयारी कर रहे हैं कि घर घर आपको सूचना पहुंचाएंगे, जानकारी पहुंचाएंगे। तुलसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के विरुद्ध इससे पावरफुल कोई मेडिसिन नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने के लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारा जीवन शैली बहुत विचित्र हो गया है। हमारा आहार विहार, व्यायाम, काल भोजन ये सब समाप्त हो गए, तो बहुत स्वाभाविक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम खड़ी होती है। अश्वगंधा को आप ले लें अगर, तो कोविड-19 के विरुद्ध क्लिनिकल ट्रायल्स में बेहद प्रभावी औषधि के रूप में पाई गई है। पर इससे भी ज्यादा एक बहुत बड़ा रसायन है जो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, इम्यूनिटी को बढ़ा के करता है, जिसको व्याधि क्षमत्व बोला जाता है। कालमेघ जहां तक बात है, कालमेघ से बेहतर एंटीवायरल ड्रग ज्ञात नहीं है आयुर्वेद जगत में। जब मैं ऐसी बात करता हूं तो संहिताओं के प्रमाण, मॉडर्न साइंस के प्रमाण और वैद्यों के अनुभवजन्य प्रमाण, ये प्रमाण की एक त्रिवेणी है जिसको लेकर मैं आपके सामने कह रहा हूं। गिलोय, बुखार और इन सब के विरुद्ध बेहद मजबूत है। तो ये चारों औषधियां मिलकर एक ऐसी मजबूत पेटी बनाती हैं जिनके पक्ष में संहिताओं, साइंस और अनुभव, ज्ञान की इस त्रिवेणी का मजबूत प्रमाण है। बहुत अच्छा कहा सर आपने। सर एक और सवाल है कि विभाग ने जिम्मेदारी ली है कि इसको पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, घर घर तक पौधे पहुंचाए जाएंगे, तो क्या तैयारी कर रखी है विभाग ने अब तक की? क्या आपकी योजना है कि किस प्रकार आगे का रोड मैप है? पहला तो मैं ये निवेदन करूंगा कि ये वन विभाग की केवल योजना नहीं है, ये मेरी, आपकी और प्रत्येक नागरिक की योजना है। पर पौधे उगाने में चूंकि वन विभाग निश्चित रूप से अगुआ रहता है, और ये सत्य है कि वन विभाग जिस प्रकार पौधे अपनी पौधशालाओं में उगाता है उसका कोई सानी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमारे 563 पौधशालाओं में हमने इन चारों प्रजातियों के, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, इनके हमने पौधे तैयार किए हैं और उनकी ग्रेडिंग हो रही है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। बुवाई आम आदमी के लिए इतना जानना शायद उपयोगी है। आपने बीज लिया, उसको बो दिया, उनका अंकुरण हुआ, फिर उससे आपने पौधे बड़े किए, फिर आपने उसको थैली में लेकर लोगों को बांट दिया। ये इतना आसान नहीं है। आयुर्वेद विभाग की मदद से, उनके सहयोग से इन प्रजातियों को अपना व्याधि क्षमत्व मजबूत रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए क्या किया जाए, कैसे आम आदमी प्राथमिक उपचार में इनका प्रयोग कर सकता है, उस पर भी हम जानकारी लोगों तक ले जाएंगे। और मैं ये निवेदन करूंगा, समग्र प्रयास है मेरा, आपका और प्रत्येक नागरिक का। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक और जहन में सवाल आता है कि गाँव में पौधे लगाने के लिए पर्याप्त स्थान होता है, लेकिन जो शहरी जनता है वो उनके पास फ्लैट में भी रहते हैं और छोटे घरों में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पौधे हैं उनकी जीवनचर्या का हिस्सा बने, उसके लिए क्या ये सरलता से लगाए जा सकते हैं फ्लैट में या जो छोटे मकान हैं उनमें? इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है और प्रायः लोग इस बात से चिंतित होते हैं कि हम इनको कैसे लगाएंगे अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं। मूल बात यह है कि तुलसी, कालमेघ और अश्वगंधा ये बड़े आराम से गमले में आ जाती हैं। कोई चैलेंज नहीं है इनको उगाने में। आपको 12 इंच से 14 इंच का एक गमला लेना है और एक परिवार के उपयोग भर के लिए जो औषधियां हैं वो जितना, जैसे हम 24 पौधे, 8 पौधे हर साल 5 साल के दौरान 3 बार हम जो देंगे तो 24 पौधे हुए। हो सकता है कि वो अगले साल स्वयं इतना उगा लें कि आपसे लेने नहीं आए। बहुत आसान है इनका क्योंकि उगाना, गमलों में इनको उगाया जा सकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पहले इन सबको गमलों में उगा कर देखा है। गिलोय का जहां तक प्रश्न है, थोड़ा सा गमला आपका बड़ा होना चाहिए और गमले में उगी हुई गिलोय 5 से 7 लोगों के परिवार के लिए 1 साल के अंदर पर्याप्त मात्रा में स्टेम या डंडियां जिनको आप कहते हैं, जो उसका तना है जिसको काट कर आप काढ़े में उपयोग करेंगे, इनमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि किसी के पास बालकनी भी नहीं है और उसके पास बिल्कुल जगह नहीं है कि वो गमला रख सके, क्योंकि अंदर तो उगेंगे नहीं पौधे, ये बालकनी चाहिए और धूप चाहिए। ऐसी परिस्थिति में फिर हम उन कम्युनिटीज में जहां वो 10, 50, 100 फ्लैट बने हुए हैं, वहां जो फेंसिंग होगी या सुरक्षात्मक दीवार होगी, वहां आप गिलोय उगा सकते हैं। उसके नीचे कालमेघ, अश्वगंधा और तुलसी उगा सकते हैं। मैंने स्वयं एक सर्वे किया
8 अलग अलग कॉलोनीज का जयपुर में, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़ी घनी आबादी है, वहां भी मेरे विचार से आज भी लोग गिलोय उगा रहे हैं, आज भी लोग तुलसी उगा रहे हैं। दिल में जगह होनी चाहिए पौधे के लिए, मिट्टी में तो उग जाएगा। और पौधा उगाने के लिए पहले आपको माथे में लगाना पड़ता है, आपको विचार बनाना पड़ता है कि मुझे पौधा लगाना है। मेरे लिए और आपके लिए रहने के लिए तो जगह है, एक पौधे के लिए जगह नहीं है जो आपको जीवन देगा। मैं नहीं समझता इस विचार में कोई दम है, प्रयत्न करना चाहिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम ये 4 तरह के औषधीय पौधे अपने घर में हम उगा भी लेंगे, इनको अच्छे से इनका पालन पोषण भी हो गया, पर मौसमी बीमारी या कुछ भी छोटा मोटा इस तरह का होता है, तो उस दौरान कितना निर्भर इन औषधीय पौधों पे हुआ जा सकता है? जहां तक प्रमाण की बात है, इसका उत्तर मैं आपको प्रमाण आधार को लेके दूंगा। मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज जिनमें क्लिनिकल ट्रायल शामिल हैं, इन चारों प्रजातियों में कम से कम 50 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हैं विभिन्न रोगों के विरुद्ध। लेकिन किस रोग में किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाए, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने वैद्य से अवश्य पूछिए। सेल्फ मेडिकेशन हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसके साथ छोटी मोटी बीमारियों से, मौसमी बीमारियों का जैसा आपने कहा, तो आयुर्वेद विभाग सलाह देता है काढ़े की। ये चारों औषधियों में इनकी पत्तियों का 3-3, 4-4 पत्तियां लेकर अगर आप जिस तरह से चाय पीते हैं उस तरह से काढ़ा पी सकते हैं। जो मैं करता हूं वो आपको बता रहा हूं। तो मेरे लिए चाय दिन में 15 बार चाय पीने की जरूरत नहीं है, मुझे 2 बार आनंद देती हैं। 3-3, 4-4 पत्तियां। बेहद कड़वा है कालमेघ, लेकिन जितना कड़वा है उतना ही गुणकारी भी है। गिलोय का काढ़ा शायद ही इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ना पिया हो। तुलसी, या जिसको बरगे रेहा यूनानी में कहते हैं, उसकी चाय शायद ही इस देश में किसी ने ना पी हो। कालमेघ का जहां तक सवाल है, दुनिया की जितनी वायरल बीमारियां हैं उनके विरुद्ध उपयोगी है। मेरा ये कहना है कि मैं एक क्लिनिकल ट्रायल का परिणाम आपसे शेयर करूंगा। ये किसी को सेल्फ मेडिकेशन के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे आग्रह ये करूंगा कि जो भी लोग सुन रहे हैं वो अपने वैद्य की सलाह जरूर लें। लेकिन उदाहरण के लिए मेदांता में कोविड-19 के विरुद्ध एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ जिसमें गुड़ुचि और पिप्पली का योग बेहद प्रभावी पाया गया। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में एक शोध पत्र छपा, क्लिनिकल केस स्टडी, जिसमें तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय और इनसे बने हुए योग बेहद प्रभावी पाए गए कोविड-19 के विरुद्ध। आयुष मंत्रालय ने गुड़ुचि पर तमाम अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में मल्टी सेंटर रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल कराया। ये कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी पाई गई। असल में तमाम वायरल रोगों के विरुद्ध, कोविड-19 तो एक है, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधियां हैं। ये एंटी वायरल भी हैं, एंटी माइक्रोबियल भी हैं, एंटी डायबिटिक भी हैं, बहुत सारी बातें हैं। चिकित्सकीय मसले पर मैं चूंकि सलाह नहीं देता, और मैं बार बार सबको कहता हूं कि अपने वैद्य की सलाह लें, पर इनके पक्ष में प्रमाण उतने ही मजबूत हैं जितना विश्व में और जितना साइंस में हो सकते हैं। सर, एक और आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये पौधे कब से मिलना स्टार्ट होंगे और कोई व्यक्ति कैसे इनको प्राप्त कर सकता? राजस्थान सरकार ने 3-4 स्तरों की मजबूत व्यवस्था की है। इस योजना की मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से स्वयं हो रही है। माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी है, उसमें हमारे प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण भी सदस्य हैं और बहुत से विभाग, 28-30 विभाग इसके सदस्य हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स है जिसमें बहुत लगभग सभी विभाग हैं। तो ये सब मिलजुल के इन पौधों को आपके घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा हमारी पौधशालाओं में ये मिलेंगे। तिथि की जो बात आपने की, कब से, सामान्यतया आपने पढ़ा होगा आज की पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पीछे हो गया मानसून। अभी 10 वर्षों का एक रिकॉर्ड है जो अभी पानी आया नहीं। पानी एक बार बरसने दीजिए, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा इंतजार हम कर रहे हैं। और राज्य स्तर पर हम एक इस वर्ष का जो वन महोत्सव की थीम है वो भी घर घर औषधि है, उसके माध्यम से हम इसका शुभारंभ करेंगे। जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनके नाम आपका क्या संदेश है? मेरा सबसे निवेदन होगा ये, मैं सांस हम सब लेते हैं, पानी हम सब पीते हैं, स्वस्थ हम सब रहना चाहते हैं, लेकिन फिर हवा, पानी, पर्यावरण और पेड़ पौधे, इनको बचाने की दिशा में हम क्यों आगे नहीं आते, ये मैं समझ नहीं पाता। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि
बहुत सारे पेड़ पौधे वन विभाग हर साल बांटता है, आप लीजिए और लगाइए। घर घर औषधि योजना के पौधे अवश्य प्राप्त करिए, अपने घर में लगाइए, इनको उगाइए, इनसे और अधिक संख्या में पौधे खड़ा करिए ताकि आपके और आपके परिवार के चेहरे पर स्वास्थ्य की मुस्कान सदैव बनी रहे। सर, आपने हमारे आकाशवाणी की इस खास चर्चा के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा सुप्रिया बनर्जी और आत्माराम मीणा का, संपादक श्रवण मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।